तो रिसेंटली बहुत ही अनएक्सपेक्टेड से अनाउंसमेंट आती है जहां पर फेदरवेट चैंपियन इलिया टुपुरिया रिवील करता है कि वो नो लॉन्गर चाहता है कि वो फेदरवेट डिवीजन में फाइट करे, वो डन है फेदरवेट डिवीजन से और उसने डिसाइड किया है कि वो 155 लाइटवेट डिवीजन में जाकर फाइट करे। नॉट ओनली दिस बट इसके साथ इलिया टुपुरिया ने अपने रिटायरमेंट का भी टाइम बता दिया है और इलिया की इन सारी बातों को लेकर लाइटवेट फाइटर्स ने भी रिएक्ट किया है। तो इन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। अब एग्जैक्टली इलिया टुपुरिया ने बोला क्या है, सबसे पहले अगर हम इसको देखें तो जिस होस्ट के साथ इलिया टुपुरिया इंटरव्यू कर रहा होता है वो इलिया को कहता है कि क्या हमने उसकी लास्ट फाइट को देखा है फेदरवेट डिवीजन में, जिसका इलिया रिप्लाई देता है यस डेफिनेटली। अपने डिसीजन को एक्सप्लेन करते हुए इलिया टुपुरिया कहता है कि उसे अब अपनी डिवीजन में कोई भी मोटिवेशन नहीं बनती है कि वो अपनी बेल्ट को डिफेंड करे, इसीलिए वो चाहता है कि वो फेदरवेट बेल्ट को वेकेट करके लाइटवेट डिवीजन में मूव कर जाए, क्योंकि लाइटवेट डिवीजन उसे एक्साइट करती है और फिर वो देखेगा कि उसका प्लान कैसे जाता है। अब ये सुनने के बाद काफी लोग थोड़ा सा सरप्राइज होंगे और उनमें से मैं भी एक हूं, क्योंकि इलिया टुपुरिया ने अभी तक सिर्फ एक ही बार अपने टाइटल को डिफेंड किया है और वो बात कर रहा है कि उसने मोटिवेशन को लूज कर दिया है। सिर्फ अगर हम 145 डिवीजन के कंपटीशन को देखें तो ये बात क्लियर हो जाती है कि एटलीस्ट इलिया टुपुरिया की 2 और फाइट्स बनती हैं इस डिवीजन में, जहां पर एक तो ऑब्वियसली अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के साथ रीमैच और दूसरी फाइट जो उसकी बनती है वो मुझे लगता है कि डिएगो लोपेज और मोब्जा रिवलॉइव के विनर के साथ बनती है। अब पहले भी इलिया टुपुरिया बोल चुका है कि उसे लाइटवेट डिवीजन इंटरेस्ट करती है, बट फिर भी मुझे लगा था कि 2 और बार तो एटलीस्ट इलिया टुपुरिया इस फेदरवेट डिवीजन में फाइट करने वाला है, बट इलिया का यहाँ पर कंप्लीटली डिफरेंट प्लान है और इसी के साथ इलिया टुपुरिया लाइटवेट डिवीजन की और भी ज्यादा बात करता है। और यहाँ पर रिपोर्टर ने भी एक बहुत बड़ी बात को रिवील किया है, जिधर वो इलिया टुपुरिया से पूछता है कि क्या वो अप्रैल या फिर मई के मंथ में फाइट करना चाहता है, जो मायामी में कार्ड है, जिसका इलिया टुपुरिया रिप्लाई देता है कि अभी जो उसकी टॉक्स चल रही है वहां पर उसकी नेक्स्ट फाइट मेंशन हुई थी अप्रैल या फिर मई में, बट अभी तक कुछ भी डिसाइडेड नहीं है। वो तो चाहता है कि वो जैसे ही लाइटवेट डिवीजन में जाए तो वो बेल्ट के लिए फाइट करे, बट एज वी नो कि इस्लाम महाचेव फाइट करने वाला है अरमान सुरुकिन के साथ, जहां पर ये फाइट होने वाली है जनवरी के मंथ में, तो वो जानता है कि इस्लाम महाचेव अप्रैल या फिर मई के मंथ में फाइट नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए वो चाहता है कि वो चार्ल्स ओलिवेरा के साथ फाइट करे। बेसिकली इलिया टुपुरिया ने चार्ल्स ओलिवेरा को कॉल आउट कर दिया है, जहां पर वैसे तो चार्ल्स ओलिवेरा का अभी तक कोई रिप्लाई तो नहीं आया है, बट एक इंटरव्यू चार्ल्स ओलिवेरा का हाईलाइट हो रहा है जो लास्ट मंथ हुआ था, जहां पर चार्ल्स ने कहा था कि इलिया टुपुरिया एक काफी अच्छा फाइटर है जो टॉक भी करता है, बट इसी के साथ वो फाइट में शो भी करता है सबको कि वो एक काफी अच्छा फाइटर है और इसीलिए वो अंडरस्टैंड करता है कि क्यों इलिया टुपुरिया अपने आप को चैलेंज करना चाहता है। बट इसके साथ वो इलिया टुपुरिया को वार्न भी करना चाहता है कि अगर वो लाइटवेट डिवीजन में मूव करता है तो उसे काफी केयरफुल होने की जरूरत है, क्योंकि ये डिवीजन बहुत ज्यादा टफ है। अब टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट श्योर कि चार्ल्स ओलिवेरा इलिया टुपुरिया की फाइट को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि चार्ल्स ओलिवेरा ने ये पहले क्लियर कर दिया था कि वो 311 के कार्ड में जहां पर इस्लाम और अरमान फाइट कर रहे हैं वो वहां पर प्रेजेंट होगा, क्योंकि वो क्लियरली डिजर्व करता है नेक्स्ट टाइटल शॉट और उसे बस अभी वही चाहिए। बट एक टाइम के लिए बस सपोज करो कि इलिया टुपुरिया और चार्ल्स ओलिवेरा की फाइट हो जाती है और इस फाइट में इलिया टुपुरिया चार्ल्स ओलिवेरा को नॉकआउट कर देता है, तो ये कितनी बड़ी चीज होने वाली है। और आई एम नॉट श्योर कि फिर कितने लोग इलिया टुपुरिया को लाइक करेंगे, क्योंकि रिसेंटली इलिया टुपुरिया बेसिकली फैन फेवरेट फाइटर्स को नॉकआउट करे जा रहा है, बैक टू बैक 2 फेदरवेट गोल्ड्स, और उसके बाद अगर बाय चांस वो चार्ल्स ओलिवेरा को बीट कर देता है तो इलिया टुपुरिया मेरी ओपिनियन में क्रेजी पॉपुलर होने वाला है। चार्ल्स ओलिवेरा बस एक बोल सकते हैं हम कि स्टेप अप फाइट है, क्योंकि एंड गोल इलिया टुपुरिया का हर किसी को पता है कि वो चाहता है कि वो इस्लाम महाचेव के साथ फाइट करे, जहां पर इमेजिन गाइस अगर ये फाइट हो जाती है तो ये फाइट एक कितनी बड़ी और एक इंसेन फाइट रहने वाली है। ऑलरेडी दोनों के बीच में थोड़ी सी टेंशंस भी आप हैं, जहां पर इस्लाम महाचेव की टीम और इलिया टुपुरिया के बीच में बहुत ज्यादा आर्गुमेंट हुआ है और रिसेंटली इस्लाम भी अपने इंटरव्यू में ये बोलता है कि वो फॉर श्योर इलिया टुपुरिया के साथ बात करने वाला है और अगर वो चाहता होगा फाइट करना तो वो फाइट भी कर सकते हैं। ये फाइट मेरी ओपिनियन में बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और इमेजिन करो इस फाइट का बिल्डअप क्या होगा, मीडिया इंटरव्यूज क्या रहने वाले हैं, मे बी हमें यहाँ पर टीम इलिया टुपुरिया और टीम इस्लाम महाचेव के बीच में कुछ देखने को भी
मिल जाए, फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, फेस ऑफ भी रहने वाले हैं और अल्टीमेटली एंड में हमें एक बहुत इंसेन फाइट देखने को मिल सकती है। तो ये सारे इमेजिन करने पर तो मैं काफी हाइप हूँ, बट क्या ये फाइट होने की पॉसिबिलिटी भी है ये भी अभी तक नहीं बोल सकते। और चार्ल्स ओलिवेरा के साथ फाइट, इसका भी वैसे डाउटफुल ही लग रहा है, क्योंकि पहले भी चार्ल्स ओलिवेरा काफी क्लोज आ गया था टाइटल शॉट के, बट उसके बाद वो अरमान सरूकिन से बीट हो जाता है और अब फाइनली उसे फिर से टाइटल शॉट की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जो आई डोंट थिंक सो कि वो इलिया की फाइट के लिए लूज करने वाला है। बट इसी के साथ जब रिटायरमेंट की बात आती है तो एज ऑफ नाउ इलिया टोपुरिया बहुत ज्यादा यंग फाइटर है। वो सिर्फ अभी 27 इयर्स का है, जो बेसिकली माना जाता है कि ये एज अभी प्राइम एज भी नहीं है, और प्राइम एज मोस्ट ऑफ द फाइटर्स के लिए स्टार्ट होती है 29 या फिर 30 इयर्स के बाद। बट यहाँ पर इलिया टोपुरिया एक काफी शॉकिंग बात को बोलता है कि वो चाहता है कि वो 30 इयर्स तक रिटायर हो जाए, यानी कि बस 3 साल और फाइट करना और फिर वो डन है फाइटिंग से। अब ये चीज भी थोड़ा सा शॉकिंग है सुनना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फाइटर्स का विजन रहता है कि वो चैंपियन बने, काफी इयर्स तक अपनी बेल्ट को डिफेंड करें और तब जाकर वो रिटायर हो। बट ऐसा बिल्कुल भी प्लान इलिया टोपुरिया का नहीं है, जिधर उसके माइंड में मे भी अभी चल रहा है कि उसने ऑलरेडी फेदरवेट डिवीजन के 2 गोट्स को बीट कर दिया है, तो उसे और ज्यादा उस डिवीजन में फाइट करने की जरूरत नहीं है। वेयरएज अब वो चाहता है कि वो लाइट वेट डिवीजन में जाए, वो वहां पर इस्लाम महाचेव को बीट करे और बेसिकली डबल चैंपियन बने। बट ऑब्वियसली इलिया टोपुरिया के लिए ये काफी मुश्किल रहने वाला है, इवन उसके लिए 155 भी मुश्किल रह सकती है, क्योंकि वो साइज में इतना बड़ा नहीं है। एलेक्जेंडर और मैक्स होलोवे को नॉकआउट करने के बाद, स्पेशली मैक्स होलोवे को नॉकआउट करने के बाद, मैं तो जरा भी नहीं बोलने वाला हूं कि इलिया टोपुरिया ओवर कॉन्फिडेंट है। उसने हमें ये शो कर रखा है कि वो ट्रूली कॉन्फिडेंट है अपने वर्ड्स में, और इसीलिए मे बी वो लाइट वेट डिवीजन में हार जाए या फिर विन कर जाए, बट एक बात की गारंटी है कि इलिया टोपुरिया ट्रूली अपने आप पर बिलीव करता है। अब काफी फाइटर्स ने इलिया टोपुरिया के ऊपर रिएक्ट किया है, तो सबके बारे में देखते हैं, जहां पर स्टार्ट करते हैं कॉनर मैग्रेगर से। जैसे इलिया टोपुरिया ने कहा था कि वो अभी 27 इयर्स का है और जब वो 30 का हो जाएगा तो वो सोच रहा है कि वो रिटायर हो जाए, तो इसको लेकर कॉनर मैग्रेगर ने रिएक्ट किया है, जिधर वो कहता है कि वो एक सच बात को बताने वाला है जो सारे लिटिल नोबडी वानाबी फाइटर्स को हर्ट करने वाली है। बट सच बात ये कि जब वो 27 इयर्स का था तो उसने सब कुछ अचीव कर लिया था। अब वैसे तो फैक्चुअली कॉनर गलत नहीं बोल रहे, आई मीन उसने 27 इयर्स तक सबसे ज्यादा मनी और ऑल्सो 2 डिवीजन चैंपियन भी बन गया था, जो ऑलमोस्ट हर किसी फाइटर की ड्रीम रहती है। तो कॉनर यहाँ पर वैसे फिर गलत तो नहीं बोल रहा है। और अब इसके बाद डिएगो लोपेज की बात करें तो डिएगो लोपेज यहाँ पर एलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को कॉल आउट करता है, जिधर वो ट्वीट करते हुए कहता है कि अगर सच में इलिया टोपुरिया 155 पाउंड्स में मूव कर रहा है तो वो चाहता है कि वो फेदरवेट टाइटल के लिए फाइट करे एलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के साथ, जहां पर एलेक्जेंडर डिसाइड कर सकता है कि वो कब फाइट करें। अब अगर तो इलिया लाइट वेट डिवीजन में चले जाता है तो आई डू थिंक कि ये सबसे ज्यादा बेस्ट मूव है फेदरवेट डिवीजन के लिए, जहां पर एलेक्जेंडर और लोपेज की फाइट करवा दो फेदरवेट टाइटल के लिए, और फिर जो चैंपियन बनेगा उसके साथ मोब्जा रिवलाइव की फाइट होनी चाहिए। और अब इसके बाद डस्टिन पोरियर की बात करें तो बेसिकली यहाँ पर डस्टिन एक रीट्वीट करता है, जिधर ये बोला गया था कि अगर इलिया 155 में आ रहा है तो उसकी फाइट होनी चाहिए डस्टिन पोरियर के साथ। तो बेसिकली डस्टिन ने इनडायरेक्टली कॉल आउट किया है इलिया टोपुरिया को, जहां पर नॉट गोना लाई ये फाइट भी बहुत इंसेन बन सकती है। डस्टिन को माना जाता है लाइट वेट डिवीजन का बेस्ट बॉक्सर, तो ये बोलने से ही पता लग रहा है कि ये फाइट एक इंसेन फाइट बन सकती है। इसके बाद इलिया टोपुरिया के लॉन्ग टर्म राइवल की बात करें तो पैडी पिम्बलेट ने भी इलिया टोपुरिया के ऊपर रिएक्ट किया है, जिधर वो कहता है कि क्या एक न्यू ब्लड आ रहा है लाइट वेट डिवीजन में। इसी के साथ पैडी पिम्बलेट बॉटल का भी इमोजी पोस्ट करता है, जो बेसिकली रेफरेंस है जब इलिया टोपुरिया और पैडी पिम्बलेट के बीच में ऑल्टरकेशन हुई थी और वहां पर पैडी पिम्बलेट ने हैंड सैनिटाइजर की बॉटल फेंकी थी इलिया टोपुरिया के ऊपर। इस मैचअप के बारे में आई एम नॉट श्योर कि पैडी पिम्बलेट रियली चाहेगा कि वो इलिया टोपुरिया के साथ फाइट करे, क्योंकि अब उस ऑल्टरकेशन से कपल ऑफ इयर्स हम आगे आ चुके हैं, जहां पर पहले पैडी पिम्बलेट को इक्वल माना जाता था इलिया टोपुरिया के, बट अब बहुत ही कम लोग रहने वाले हैं जो पैडी पिम्बलेट को बोलेंगे कि वो इलिया टोपुरिया को बीट कर सकता है, स्पेशली इलिया टोपुरिया की पावर देखने के बाद और ये देखने के बाद कि पैडी पिम्बलेट अपनी चिन को हवा में रखता है। तो मेरी ओपिनियन में तो ये पैडी पिम्बलेट के लिए बहुत बैड आइडिया होगा। ऑल्सो इसी के साथ
रेनाटो मोइकानो ने भी इलिया टोपुरिया के इस मूव के ऊपर रिएक्ट किया है, जहां पर रेनाटो मोइकानो एक्सेप्ट करता है कि इलिया टोपुरिया काफी ज्यादा लाइट वेट फाइटर्स को नॉकआउट करने वाला है और बेसिकली जो भी उसके साथ स्ट्राइकिंग करने का देखेगा उसको इलिया टोपुरिया बीट कर देगा। बट अपनी बात करते हुए रेनाटो मोइकानो बोलता है कि इलिया टोपुरिया उसके लिए इजी मनी है, जो मैं हाईली डाउट करता हूं वैसे। बट यहाँ पर रेनाटो मोइकानो एक्सप्लेन करते हुए बोलता है कि बाकी फाइटर्स की तरह वो इलिया टोपुरिया के साथ स्ट्राइकिंग नहीं करेगा, बल्कि वो उसे डायरेक्टली ग्राउंड में लेके जाके सबमिट कर देगा। तो जस्ट लाइक पैडी पिम्बलेट फाइट, आई एम नॉट श्योर कि रेनाटो मोइकानो के पास भी ज्यादा चांस है इलिया टोपुरिया के अगेंस्ट। तो दैट्स इट गाइस, ये था पूरा इलिया टोपुरिया का टॉपिक। और अब लेट्स सी सारी चीजें कैसे जाती हैं, जहां पर इलिया टोपुरिया का लाइट वेट डिवीजन में एंटर करना फॉर श्योर काफी चीजों को इंटरेस्टिंग बना देता है। तो इलिया के इस मूव को लेकर तुम्हारे क्या ओपिनियंस हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।